मोड़ छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आज राज्य सरकार के फरमान के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी राज्य सरकार के धरना प्रदर्शन आंदोलन की अनुमति लेने के फरमान को लेकर जेल भरो आंदोलन चला रही है। प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देकर जेल भरो आंदोलन चला रहे हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी भी की गई है। आज भाजपा का हल्ला बोल है। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने भाजपाई आज निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदर्शन और जिस तरीके से चक्का जाम और धरने को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया, उस आदेश के खिलाफ भाजपा हल्ला बोल रही है। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास को पूरी तरीके से सुरक्षित करने की कवायद यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर कटीली झाड़ें लगाई गई है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, दरवाजे के ऊपर भी कटीली झाड़ें लगाई गई हैं ताकि यहाँ पर कोई भी प्रदर्शनकारी पहुंच ना सके। तो एक तरह से आज मुख्यमंत्री निवास को पूरी तरह से बचाने की कवायद चल रही है, क्योंकि भाजपाइयों ने पूरे प्रदेश में एक तरह से हल्ला बोला हुआ है कि जो जेल भरो आंदोलन आज भाजपा चलाएगी। और आज इस आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं यह है कि सरकार भी, राज्य सरकार भी काफी डरी सहमी हुई है, और जिसकी वजह से इस तरह से लगभग सीएम हाउस आने वाले 8 रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर एक भी प्रदर्शनकारी आकर हंगामा ना कर सके। तो एक तरह से मुख्यमंत्री निवास को पूरी बचाने की कवायद राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। वही भाजपाइयों ने पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में हल्ला बोलने की तैयारी शुरू कर दी है। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 4 दिशाओं से भाजपा के बड़े नेता, पूर्व मंत्री अपने सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकलेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी तरफ, चारों तरफ से यातायात को आज बाधित होने की संभावना नजर आ रही है। यातायात पूरी तरीके से यातायात पुलिस द्वारा डाइवर्सिटेट किया गया है, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन सुबह से ही यहाँ डाइवर्सन की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अभिषेक सक्सेना के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिना इजाजत आंदोलन न करने के सरकार के फैसले के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। जेल भरो आंदोलन चलाया जा रहा है। बीजेपी के इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सरकार के फैसले के खिलाफ धरना दे रहे हैं। कमल का फूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमल का फूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये तमाम जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। उनसे जानना चाहेंगे, अमित, जिस तरीके से खबरें अब सामने आ रही हैं, क्या है पूरा मामला, वो जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने जो धरना प्रदर्शन और जो जितने भी चक्का जाम या मुख्यमंत्री निवास घेराव को लेकर यहाँ पर एक तुगलकी फरमान जारी किया, उस तुगलकी फरमान को लेकर यहाँ पर भाजपा पूरी तरीके से देख सकते हैं आप, उन्होंने आज जेल भरो आंदोलन की पूरी तैयारी की है। और जेल भरो आंदोलन आज चलाया जा रहा है। चारों दिशाओं से मुख्यमंत्री निवास को घेरने के लिए भाजपा ही निकले हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि भाजपा को काफी आक्रामक मूड में नजर आ रही है, और जिस तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, तो आज विपक्ष ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी यहाँ पर दी हुई थी, और 16 मई को एक भव्य आंदोलन की तैयारी यहाँ पर थी। और जिस तरीके से यहाँ विपक्ष ने पूरी तैयारी की हुई है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने, यहाँ पर जो पूर्व मंत्री है बृजमोहन अग्रवाल, उनके नेतृत्व में यह दल जा रहा है। इसी तरह से चारों दिशाओं से मतलब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास की ओर निकले हैं, कूच किया है उन्होंने। और साथ ही मुख्यमंत्री निवास को 8 दिशाओं से चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और साथ ही
और अगर कर्मचारियों को यहाँ पर की जा रही है। अभी पुरानी बस्ती मंडल के कार्यकर्ता थोड़ी दूरी में है, वो आज है, थोड़ी दूर में है वो। आगे लो, ऑटो को आगे लो। जी अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सड़कों पर तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं और एक तरीके से पूरी तमाम भीड़ देखने को मिली है, करीब कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो जरा दर्शकों को बताएं, क्योंकि तमाम भीड़ देखने को मिल रही है। अमित, सभी कार्यकर्ता ऑटो को आगे डालने पहले की संख्या में कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता निकले हुए हैं। पुरानी बस्ती मंडल अभी पहुंच रहे हैं पीछे में। बड़ी संख्या में, देखिए अभी कोई आगे नहीं जाएगा। माननीय ब्रिजमान जी रुक गए हैं, सबके सब कार्यकर्ता ऑटो में पिछल के ऑटो में रुकिए, ऑटो में रुकिए, रुकिए। इस समय कमल का जो झंडा फहराया जा रहा है, झंडे के साथ हत्या बंद करो, प्रदेश के आपातकाल लोकतंत्र की हत्या बंद करो, इस तरह के सारे सवालों के साथ यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। लगातार यहाँ पर राज्य सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर करते नजर आ रहे हैं। जी अमित, वहाँ पर लोग मौजूद है, क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना है वो भी जरा दर्शकों को बताएं कि आखिर क्या वो कहना चाहते हैं। कोशिश करता हूँ कि हम उनसे बात करें। जी यहाँ पर हमारे साथ क्या है मामला पूरा आज? भूपेश बघेल सरकार 1975 के बाद फिर से छत्तीसगढ़ में आपातकाल लगाने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, धार्मिक आयोजन सबके ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया है और जो 19 बिंदुओं का आदेश जारी किया है वो काला कानून है, काला आदेश है और छत्तीसगढ़ की जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम देखना चाहते हैं आज पूरे प्रदेश में 30 जिलों में भारतीय जनता पार्टी सामाजिक संगठन और जनता को साथ में लेकर जेल भरने का आंदोलन कर रही है। भूपेश की जेलों में कितनी जगह है ये हम देखना चाहते हैं। जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी जनता को साथ में लेकर आंदोलन करती रहेगी। तो ये थे सोनाली, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने बिल्कुल राज्य सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ पर कहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार, तो एक तरह से कहीं ना कहीं। जी अमित, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको सीधे चलते हैं भोपाल, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, भोपाल से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी शासकीय योजनाओं का लाभ, राशन तो बता नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बैगा बहन है मेरी, तो बैगा बहन को 1000 रुपये महीने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो भी देखना पड़ेगा। मिल रहा है। हाँ, तो ये जितनी भी योजनाएं हैं, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो, राशन हो, वो भी मिल रहा है। और मकान मिला है कि नहीं इनको? जी सर, मिला है। अच्छा, तो काफी योजनाओं का लाभ मिला है फूलबाई बहन को। मेरी बेटी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी जैसी बहन की सेवा के लिए है, गरीबों के कल्याण के लिए है। पति नहीं है तो चिंता मत करना, भाई है तुम्हारा। हम मिलकर इस सरकार के माध्यम से आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको शुभकामनाएं। जी सर। नमस्कार। नमस्कार। श्री राजाराम अहिरवार। राजाराम जी नमस्कार। बोलिए राजा। नमस्कार जी। कैसे है राजाराम जी? जय राम। बैठ के बोलिए, बताइए। पूछ रहे कैसे हैं आप? अच्छे हो? हाँ। एक बेटे को क्या हो गया था? बेटी दो। अच्छा, जो बेटे थे वो क्या करते थे? मंजूरी। उनकी मृत्यु कैसे हुई? ट्रैक्टर से। सर ये भाई हैं, उनके छोटे भाई, ये बताएंगे। बताओ बेटा, आप नमस्ते सर। क्या एक्सीडेंट हो गया? जी सर। अब उनके शादी में जा रही थी। कौन है परिवार में? कौन कौन है सर? मैं हो गया, पापा और मम्मी। अच्छा, उनकी शादी नहीं हुई थी? नहीं सर। अच्छा, कम उम्र में चले गए? 20-25 साल। भगवान इनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे
और एक्सीडेंट में चूंकि मृत्यु हुई थी, और संबल योजना इसलिए हमने बनाई है कि ऐसे संकट के समय अगर किसी परिवार में एक्सीडेंट जैसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो परिवार का सहारा बने। बस ये आज आपके खाते में एक्सीडेंट में मृत्यु के कारण 4 लाख रुपए की राशि आपके खाते में डाली जा रही है। ये कठिन समय में ये राशि आपके काम आएगी और आपके जैसे 27,000 से ज्यादा परिवारों तक ये राशि हम पहुंचा रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये राशन वगैरह आपको मिल रहा है कि नहीं हमारा? जी सर, मिलता है। हर महीने मिल जाता है? जी सर। प्रति व्यक्ति कितना मिलता है? 50 किलो। सदस्य कितने हैं परिवार में? 3, टोटल 50 मिलता है। टोटल 50 मिलता है, तो 3 को 50 कैसे मिलता है? पीले कार्ड में 35 है, पीले कार्ड में 35। पीले कार्ड में 35। ठीक, जी सर। हिसाब समझ गया, बराबर हो गया हिसाब। तो ये पैसा कितने लगते हैं राशन में? 35 रुपए सर। देखो, 2 तरह का राशन मिलता है। एक तो गरीब कल्याण योजना का भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, और एक मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का मिलता है। अन्नपूर्णा योजना का 1 रुपया किलो, और गरीब कल्याण योजना का भी जो कोविड के समय प्रधानमंत्री जी ने चालू किया वो निःशुल्क मिलता है सर। ऐसा तो नहीं है बैठे अगल बगल मैंने सिखा दिया सब कह देना सब मिल रहा? नहीं सर, नहीं, ईमानदारी से मिलता है। जी सर। अच्छा, और उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है कि नहीं? मिला है सर। रसोई गैस कनेक्शन मिला है? जी सर। और कौन कौन सी योजना का लाभ मिला है परिवार को? आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड सर। ये तो भाई गड़बड़ हो रही, पीछे से कोई बता रहा है। ये बीच में कौन बोल रहा है? आपका नाम क्या बेटा? रामचंद्र अहिरवार। रामचंद्र अहिरवार। जी। आयुष्मान कार्ड बनाए आपका? जी सर। कब बनाए सर? नहीं, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना? अभी बना सर, 1, 2, 3 महीने हो गए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह मिला है सर। अच्छा, ये अनुग्रह योजना में राशि आएगी। जी सर। इसका उपयोग क्या करेंगे? इसका कुछ सोच? सर, जमीन खरीदेंगे। 4 लाख रुपए में जमीन मिल जाएगी, वहां पे मिल जाएगी 4 लाख ग्रामीण क्षेत्र। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संकट की घड़ी में परिवार के साथ मैं खड़ा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। विजेंद्र जी भी हमारे साथ बैठे हैं, यहाँ पे हमारे रवि जी भी दिखाई दे रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अगले हितग्राही को मैं आमंत्रित करता हूँ, मंदसौर से श्रीमती संतोष भाई। ये भवन संनिर्माण करके संतोष बहन, मेरी आवाज आ रही है आपको? जोर से बोलना, आपको आवाज आ रही है? हाँ, बोलो। आ रही। जोर से बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ, आ रही। आपके परिवार में काम क्या करती हैं आप अभी? मजदूर। मजदूरी करती है। और आपके साथ भी क्या काम करते थे? सीसी रोड के मजदूर क्या करता करते थे? मजदूर। अच्छा, कैसे चले गए? हिटक आई थी। अच्छा अच्छा। अब परिवार में कौन कौन है? 2 लड़कियां, 2 लड़का। अभी पढ़ रहे हैं? पढ़ने दी। एक पढ़ रहे हैं। हाँ। ये बेटी बैठी है क्या?
हाँ प्रणाम करो। बेटी कौन सी क्लास में मामा जी को पढ़ती हो? प्रणाम करें। नमस्ते सर। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा बेटी, अच्छे से पढ़ना है। हाँ मम्मी। और संबल योजना में तुम्हारी फीसिस भरवाने का सब इंतजाम मामी करेगा, चिंता मत करना। अच्छा बहन, राशन वगैरह मिलता है आपको सरकार की तरफ से? मिलता। परिवार में कितने सदस्य आपके? दो, एक बेटा एक बेटी के अलावा और कौन है? ये कौन कौन और कौन है? 2 तो लड़कियां 2 लड़का। है? उनके सिवा कोई और है? अच्छा, जोर से बोलो। 2 लड़कियां ने 2 देवर लड़कियां, सास 2 और लड़का। कोई? अच्छा, तो आप अकेले रहते हैं, मतलब अपने बच्चों के साथ रहते हैं आप? हाँ जिस घर में रहते हैं वो बना है कि नहीं बना? कहाँ रहते हैं? कच्चे मकान। कच्चे मकान में? हाँ वो कच्चा मकान आपका ही है? हाँ। कौन से गांव से हैं आप? गुड़ा तो गांव में ग्राम पंचायत है वो? नहीं, नहीं, शहर में है कि ग्राम- कानाखेड़ा। कानाखेड़ा ग्राम पंचायत का ग्राम गुड़ा। डूड़ा में। अब ऐसा करें, कलेक्टर यहाँ बैठे हैं, इनका भी आवास प्लस वगैरह में नाम है कि नहीं? मकान बना इनका है? सर हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में सर सूची सीरियल नंबर 97 पे नाम अंकित है सर। हाँ, ये है इनकी सूची में नाम है सर, पात्रता में है ये तब ये मकान मिल जाए इनको सर। ये इसके अलावा सर अब अभी इनकी कब आएगा नंबर 97 का? मतलब इस साल आ जाएगा ना? हाँ, इस साल बन जाना चाहिए सर, इस साल हो जाएगा सर। सीओ भी बैठे हैं, इन्होंने देख लिया। इस साल हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि इस साल बन जाएगा सर इनका। सीओ बताएं, बोलो ऐसे बोलो ना। 97 पे है इनका, तो अभी आ जाएगा ना इनका? जी सर, सैंक्शन कर देंगे सर, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी डाल देंगे सर, इनको प्रायोरिटी पे ये लेकर इनका करवा देंगे। मकान बन जाए तुरंत। जी सर। और कोई बात आपके मन में हो बहन जी, कुछ कहना हो मुझसे तो? काय नहीं आपके चाहिए। मन, हाँ अरे कोई भी बात भैया से कहना तो कहो ना, डर का है? कौन? इनकी सर बड़ी बिटिया की शादी हो गई है सर, उसमें भी इनको 51,000 विवाह सहायता राशि प्राप्त हुई थी सर। कब हुई एक शादी? बेटी है। कितने दिन हो गए शादी के? 4 महीना हुई। 4 महीने। अच्छे से होगी शादी? हाँ तो उससे कहना मामा ने ये- याद किया है तुम्हें, है ना? ठीक है भाई। ये तो अगला कौन सा? अगले हितग्राही हैं झाबुआ से श्रीमती पप्पी राठौर। नमस्कार सर, पप्पी राठौर जी बैठी हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। कैसे हो पप्पी बहन जी? नमस्ते। नमस्ते, आप ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। पतिदेव को क्या दिक्कत हो गई थी? बीमार हो गए थे सर। अच्छा, कितनी उम्र थी उनकी? 41। करते क्या थे बहन जी हो? वो मजदूरी हिमालय करते थे। अच्छा, हिमालय करते थे। हाँ, आपके परिवार में बहन और कौन कौन है? मेरे परिवार में तो जेठ वगैरह सब है, और मेरे 2 बच्चे और मैं हूँ। अभी तो सब अच्छा, अलग तो अलग है। एक साथ रहते हैं, आप अलग रहते हैं? नहीं, अलग अलग रहते हैं। अच्छा, अभी तो जेठ हमको- अलग रहते हैं, आप अलग रहते हैं? हाँ, मैं अलग रहती हूँ। अच्छा, आपके साथ सांसद जी बैठे हैं हमारे, गुमान सिंह जी, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बैठे हैं। बाकी सब बहनों को भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं क्या? नहीं सर, एक ही लड़का घर पे है और एक ओपन से परीक्षा दे रहा है, बस पढ़ाई नहीं करे। लॉकडाउन में नहीं जा पाए बच्चे। तो अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया। उम्र अभी तो कितनी है नहीं बच्चों मैं बोलती हूँ सर, पर बच्चे जाना नहीं मांगते सर। कितनी उम्र कितनी है बच्चों की? 19। एक बड़े वाले लड़के की 19 है, और छोटा वाला है वो 17 साल का है। घर पे रहते। अच्छा, अभी करते क्या फिर? अभी तो कुछ नहीं करते सर। ये गुमान सिंह जी, जब देखो ITI वगैरह करवाना हो, बाकी कुछ करवाना हो, नहीं पढ़ना हो, तो वैसा कुछ हो जाए। ठीक है ये बच्चे स्किल्ड हो जाएंगे तो काम धंधे में लग जाएंगे ना थोड़े। जी जी, करवाते हैं। आज मिलता हूँ जाके मैं बच्चों हाँ, उनसे बात करके उनकी चिंता करो कुछ। जी भाई। अभी समझ नहीं बैठ के निकल रहा हूँ।
भैया लगा के रखना, 1 मिनट का लगा के रख दीजिए। आपको और कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है? मेरे को मकान का भी योजना उसका भी लाभ मिला, गैस टंकी का भी मिला, गेहूं भी मिलते और आयुष्मान कार्ड भी बन गया। आयुष्मान कार्ड भी बन गया? हाँ जी। और मकान बना कि नहीं? बना लिया। मकान भी बना लिया। तो आपको बहुत बहुत बधाई। कोई तकलीफ हो तो बताओ मुझे। जी। कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं तकलीफ तो नहीं है, बस मेरे को ये 2 ही बच्चे पढ़ाने चाहती हूँ, पढ़ सके तो आप इतनी मदद कर दीजिए। ठीक है, मैं इनसे सांसद जी की ड्यूटी लगा रहा हूँ, कुछ करें, कैसे पढ़ सकते हो उसके इंतजाम करें। अब अगला नाम बोलिए, उनसे विजय जी बात करेंगे। एक जरूरी फोन पे बात करके मैं आता हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ। अब सिंगरौली से श्रीमती पूनम चौरसिया। नमस्कार सर, श्रीमती पूनम चौरसिया साथ में सर, आप सुनना चाहेंगे सर? पूनम जी नमस्कार। हमारे विधायक जी भी बैठे हुए हैं, दोनों लोग WS जी वर्मा जी, सम्मानित मुख्यमंत्री। आज तो तिलक विलक लगा के बैठे विधायक जी। नमस्कार। सुभाष जी को भी नमस्कार जी। प्रणाम भाई। पूनम बहन जी बैठी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते बहन। परिवार में कौन कौन है? और 2 बेटा 1 बेटी। पतिदेव जी की मृत्यु कैसे हो गई थी? कोरोना टाइम पर। अच्छा, कोरोना के टाइम तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय था वो तो। चलो भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। आप अभी काम क्या कर रही हैं, काम धंधा? हम कुछ नहीं करते, मेरा तबीयत नहीं ठीक रहती। अच्छा, तो परिवार फिर कैसे चलता है? बच्चे हैं 2 बेटा हैं। दुकान, पापा के पान की दुकान था। अच्छा, तो दुकान पे काम करते, दुकान चलाते हैं। हाँ। और कौन सी योजनाओं का लाभ बहन जी आपको मिला है? हमको सभी मिला है। किसी और योजना का लाभ मिला है आपको? राशन मिलता है कि नहीं? जी मिलता है। और ऐसी और कोई योजना जो हम चलाते हैं उसको और किसी का फायदा मिलता है? मिलता है ना। नहीं, अब आयुष्मान कार्ड बना के नहीं आपका? बना है ना आयुष्मान कार्ड? बना है। 10 किलो मिल रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमको मिला कि नहीं? मिला है। मिला है। आपकी और कोई बात आपके मन में हो मुझसे कहने की तो कहो। सब कुछ मिला है सर जी। अच्छा, फिर मैं 27 तारीख को आने का सोच रहा हूँ सिंगरौली। आचार संहिता नहीं लगी तो सिंगरौली में कार्यक्रम करेंगे, तब मैं मिलता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे विभाग के मंत्री, युवा और कर्मठ नेता आदरणीय विजय सिंह जी, अलग अलग जिलों में बैठे हुए हमारे आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, कलेक्टर्स और संबल योजना के, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत जिनकी आज सहायता हो रही है, ऐसे मेरे प्रिय बहनों भाइयों, संबल योजना अद्भुत है। गरीबों का सचमुच में संबल है। और आज जब मैंने चर्चा की, आपने देखा कितनी ऐसी मेरी बहनें थी आकस्मिक दुर्घटना के कारण, बीमारी के कारण उनने अपने पति को खोया, अपने सहारे को खोया। हमने ऐसे माता पिता से भी बात की
जिनके जवान बेटा किसी कारणवश नहीं रहे, एक्सीडेंट में मौत हो जाए, किसी भयंकर बीमारी से बीच में ही मृत्यु हो जाए, परिवार की हालत ऐसी हो जाती कि अब जाएं कहां, करें क्या। और विशेषकर जब जवान मृत्यु हो जाए, कई बहनें ऐसी है कि जिनकी ऐसे उम्र के मोड़ पे जब छोटे छोटे बच्चे पति चले जाए तो करें क्या आखिर। अच्छा, लोग भी अगर शोक संवेदना व्यक्त करते तो 2 दिन बैठने आते, 4 दिन बैठने आते, 13 दिन बैठने आते, उसके बाद में कौन पूछता है। और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, हमने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, संबल योजना बनाई। ये योजना 2018 में मैंने बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य था बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई, कमलनाथ जी की सरकार आ गई, ये योजना बंद कर दी गई। हमने पंजीयन किया था गरीबों का, और गरीबों में हमने शामिल किया था कोई भी मजदूरी करने वाला भाई और बहन, किसी जाति समाज का। ये योजना किसी जाति के लिए नहीं थी, सबके लिए थी। किसी भी जाति का हो, पंथ का हो, समाज का हो, वो मजदूरी करता हो या छोटी मोटी खेती हो, तो खेती अगर छोटी मोटी होती है तो उसमें मुश्किल से पेट भरता है, मैं जानता हूं। तो ऐसे सारे भाई बहन, छोटे किसान, गरीब, मजदूर, संचित, असंचित, सबको हमने सम्मिलित किया संबल में। हमने रजिस्ट्रेशन का अभियान चलाया। Co-powered by Nutrela Organic Omega 3, 6, 7 और 9, suitable for vegans and non-vegan nutrition. Associate sponsor PolicyBazaar.com और Rabindranath Tagore University. Join the 100% digitally enabled, future-ready university. खास खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रेला डेली एक्टिव 41 पोषण तत्वों से बना न्यूट्रास्यूटिकल्स। सह प्रायोजक हैं न्यूट्रेला बोन हेल्थ 100% नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट, हड्डियों की मजबूती के लिए। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हितग्राहियों को सीएम शिवराज की सौगात, संबल योजना 2.0 पोर्टल का शुभारंभ। श्रमिक परिवारों को 573 करोड़ की सहायता राशि ट्रांसफर। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने शिवलिंग को सुरक्षित रखने को कहा। कोर्ट ने शिवलिंग को बताया महत्वपूर्ण साक्ष्य। मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश की कॉपी आईटीवी के पास। बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल की यात्रा पर पीएम मोदी बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। ट्वीट में लिखा, नेपाल के लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हुई। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जो यहां बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हितग्राहियों को सीएम शिवराज की सौगात। हितग्राहियों को सीएम शिवराज की सौगात, संबल योजना 2.0 पोर्टल का शुभारंभ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। श्रमिक परिवारों को 573 करोड़ की सहायता राशि ट्रांसफर की गई है। अब हम फिर से आवेदन देकर उन नामों को जोड़ेंगे। गरीब के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
जो ऐतिहासिक अन्याय किया कांग्रेस से, वो हम खत्म करेंगे। फिर से न्याय, लोगों की जिंदगी में फिर नया उजाला। संकट के समय शिवराज और सरकार साथ खड़ी है, ये संकल्प हमारा है। और ये संबल योजना नए स्वरूप में आज चालू कर रहे हैं। आज पोर्टल हमने लॉन्च किया है। अब आप फिर से जिनके नाम काट दिए गए हैं या जिनकी उम्र 2018 के बाद 18 साल की हो गई, वो सब आवेदन दें, मैं आह्वान करता हूं। और आवेदन के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दरखास्त लेके जनपद पंचायत या फलानी ढिमकी जगह जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन आप लोक सेवा केंद्र के माध्यम से दे सकते हैं। कोई सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। मैं कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहूंगा, मेरे विधायक साथी, सांसद साथी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जो मदद करें लोगों की, इसमें आवेदन एमपी ऑनलाइन केंद्रों पर, नागरिक सुविधा केंद्रों पर और लोकसभा केंद्रों के माध्यम से दिया जा सकता है। आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और मैंने जैसा बताया, नवीन पंजीयन शुरू हो रहा है, फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। अगर काटे गए नाम उन भाई बहनों को लगता हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो आप चिंता मत करो, फिर से आवेदन दे दो, हम उसका परीक्षण करेंगे। और जिनके नाम जोड़े जाने चाहिए वो सारे नाम जोड़ दिए जाएंगे। इस बार ई कार्ड बना के देंगे हम। ये जन सेवा का, गरीबों के कल्याण का महायज्ञ आज फिर से प्रारंभ हो रहा है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे किसानों के लिए, ऐसी माताओं बहनों के लिए जो अपना पसीना बहा के काम धंधा करती है और अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाती है। और कौन कौन आवेदन दे सकता है मैंने आपको बताया। कलेक्टर्स भी सीधे सुन लें। इसका डट के प्रचार प्रसार होना है। हर ग्राम पंचायत में, हर नगर पालिका में सूचना देने की व्यवस्था करें। गांव में भी सूचना डोंडी पीट के भी दी जा सकती है, पंचायत अपने ढंग से दे सकती है। और सरकार भी विज्ञापन जारी करेगी, टीवी पे भी हम जारी करेंगे, रेडियो पे भी जारी करेंगे, ताकि आवेदन देने की जानकारी सबको हो जाए कि नाम नहीं जुड़ा, या पहले कट गया था, या अब 18 से ज्यादा उम्र 18 के बाद हुई है तो उनके सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे। और इस योजना के अंतर्गत, ये बहुत मानवीय योजना है। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने बचपन में देखा था, गरीब बहन मजदूरी करने वाली बेटा बेटी को जन्म देती थी तो हफ्ते भर भी आराम करने का मौका नहीं मिलता था। बेटा बेटी के जन्म देने के 2-4 दिन पहले तक मजदूरी करती रहती थी और जन्म देने के बाद अपने मासूम बेटा बेटी को गोद में लेकर फिर खेत में मजदूरी करने चली जाती थी। संबल योजना में हमने तय किया है, मेरी बहनों, जन्म देने के पहले बेटा बेटी को 4,000 रुपया बहन को दिए जाएंगे और जन्म देने के बाद पुनः 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि महीना 2 महीना मेरी बहन घर पर रहकर आराम करे, उसको पोषण आहार भी मिल जाए, लड्डू बड्डू भी खा ले वो, क्योंकि शरीर में ताकत के लिए वो जरूरी हो। अब ये लाभ फिर से संबल योजना के अंतर्गत जो छूट गया उनके नाम भी जोड़ के ये प्रसूति सहायता का लाभ मिलेगा। बेटा बेटियों की पढ़ाई, फिर मामा कह रहा है
उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अरे गरीब के बेटा बेटी में भी बुद्धि होती है, अकल होती है, प्रतिभा होती है, क्षमता होती है, योग्यता होती है, लेकिन कई बार धन नहीं होता। कई बार बचपन से ही काम धंधे में झोंक देते हैं उसको, जा मजदूरी कर। अब ये योजना है संबल मुख्यमंत्री जन कल्याण, बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होगी, बच्चों की पढ़ाई की फीस भरी जाएगी, किताबें देने का काम, यूनिफॉर्म देने का काम, 8वीं तक साइकिल, यह व्यवस्था तो होगी। लेकिन पढ़ाई भी साधारण पढ़ाई की बात नहीं कर रहा। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, अगर बेटा बेटी पढ़ने में तेज है, मेधावी है और उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाए, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज में हो जाए, IIT, IIM वगैरह में हो जाए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो फीस इतनी रहती है कि गरीब नहीं भर सकता। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर हो जाए तो फीस रहती है 8 लाख, 9 लाख, 1 साल की। 5 साल के कितने हो जाते हैं? 50 लाख, 60 लाख। क्या गरीब दे सकता है? और गरीब ना दे पाए तो क्या उसके बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? ये संबल योजना न्याय देगी। ऐसे बच्चों की पूरी पढ़ाई की फीस, चाहे वो 40-50 लाख रुपया साल भी हो, मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बच्चों के बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे, उनके विकास और प्रगति की राह रुकेगी नहीं। उनमें लगन है और क्षमता और प्रतिभा है, वो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, मां बाप का नाम रोशन करेंगे, प्रदेश की भी सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। ये संबल मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, इसका आश्वासन है आपको। बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, अगर बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, कहां से इलाज करवाएंगे? परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है। इस संबल योजना के अंतर्गत गरीबों के इलाज की भी संपूर्ण व्यवस्था। इलाज के लिए दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का भी लाभ लाभार्थियों को मिलेगा। तो बेटा बेटी के जन्म पर सहायता, पढ़ाई की व्यवस्था, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, बेटी बड़ी हो जाए तो शादी की व्यवस्था भी करेगी। 55,000 रुपया अब हमने कर दिया है। उसमें यह कहा कि विवाह सामूहिक होंगे, तो बेटी की शादी की व्यवस्था भी। काम धंधा करते करते कोई अपंग हो गया, हाथ बेकार हो गया, पांव बेकार हो गया, तो भी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलती, इसलिए उसमें भी सहायता देने की व्यवस्था। अपंगता के हिसाब से 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपया। और असमय अगर मृत्यु हो जाए, जिसका लाभ आज वितरित किया है हमने, असमय अगर मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट में मृत्यु होगी, भगवान ना करे कभी हो, तो 4 लाख रुपए की राशि परिवार को देंगे। अभी दिया हमने कई परिवारों में। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए की राशि देंगे। काम धंधे की और भी योजनाएं,
ये अकेली एक योजना संबल ये जिंदगी को सारी बाधाओं से पार करा देगी। ये अद्भुत कल्पना थी हमारी, जो 18 में मैंने जमीन को उतारी थी। और यही सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी को दर्शन दिया। उन्हें कहा था कि भगवान की पूजा अगर करनी तो मुझे पता नहीं, मंदिर में जाके दर्शन करोगे तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 3 त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण दर्शन देगा कि नहीं देगा मैं नहीं जानता, लेकिन अगर दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच गए तो गरीबों की इन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। ये गरीब ही हमारा भगवान है, दरिद्री हमारा नारायण है। इसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और ये मान के हमने ये संबल योजना फिर से नए रूप में लागू करने का फैसला किया है। और इस योजना का लाभ उठाएं। सभी जिलों से मैं कहना चाहता हूं, इसको प्रचारित करके जो वंचित रह गए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था करें। गरीबों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। गरीबों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है मध्य प्रदेश की सरकार। और इसलिए देखिए, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई और रोजगार के इंतजाम है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए अभी मैंने राशन के सवाल पूछे, गरीबों को लगभग निःशुल्क राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, रोटी तो चाहिए। इसलिए गरीब की थाली खाली ना रहे, इसका इंतजाम। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का मैंने बताया। मकान की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के बजट में भी 10,000 करोड़ की व्यवस्था मैंने की है। अभी तक 7.5 लाख गरीबों को मकान स्वीकृत हो चुके हैं। शहरी अलग है, हम गरीब को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे। सबके मकान बन जाए, ये अभियान में हम लगे हुए। गरीब कल्याण का महायज्ञ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। अच्छा, इस योजना में हमने नए कई बदलाव किए। पहले इस संबल में प्रावधान था कि मृत्यु हो जाए तो 90 दिन के अंदर आवेदन आ जाना चाहिए। अब 90 दिन में कहीं चूक गए तो उसका नाम ही गायब। हमने अब तय कर दिया कि 90 दिन नहीं, दुगने कर दिए, 180 दिन तक भी। अगर कई बार दुखी परिवार होता है, एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, नहीं दे पाए आवेदन, तो 180 दिन तक वो आवेदन कर सकते हैं। अब बाकायदा पोर्टल हमने बनाया है ताकि भटकना ना पड़े। इस पोर्टल के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि सही समय पर गरीब को लाभ मिल पाए। इस पोर्टल से हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। गरीब के हक का पैसा गरीब के खाते में जाए। मैं विजेंद्र जी अभी बता रहे थे, मैं सभी गरीब भाई बहनों को यह भी कहना चाहता हूं कि अकेला मध्य प्रदेश है जिसने 4 श्रमोदय विद्यालय, मजदूर जो भाई बहन उनके बच्चों के लिए बनाए, और चारों इतने बढ़िया चल रहे हैं कि मुझे गर्व होता है। ढंग से बच्चों की पढ़ाई हो जाए, इसकी कोशिश। नए ITI बना रहे हैं, मॉडल ITI। हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। मजदूर का बेटा मजदूरी क्यों करे?
अगर क्षमता है तो बाकी काम क्यों ना करे। इसलिए अनेकों प्रकार की योजना है जिसका जिक्र अभी ब्रिजेंद्र भी कर रहे थे, वो हम चलाने का काम कर रहे हैं। ITI में भी निर्माण श्रमिक और उनके बेटा बेटी निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज 27,000 से ज्यादा भाई बहनों के खाते में लगभग 600 करोड़ रुपया हमने डाले हैं। संबल के माध्यम से गरीबों को लाभान्वित करने का यह क्रम लगातार जारी रहेगा। याद रखो, सरकार के खजाने पर पहला हक अगर किसी का है तो गरीबों का है, और ये अधिकार देने के लिए हम प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है, ये हम देके रहेंगे। मेरे संदेश को गांव-गांव में पहुंचाएं, हर शहर में पहुंचाएं कि संबल 2 अब प्रारंभ हो गई है, और जो पात्र है उनका पंजीयन हो जाए, उनको लाभ मिलना शुरू हो जाए, उनकी जिंदगी बदल जाए, तो अपना मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाए, सरकार चलाना सार्थक हो जाए। आज सभी 27,000 परिवारों को मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपना अमूल्य समय देने के लिए मैं श्रम विभाग की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में श्रमिक वर्ग के प्रति जो सोच व स्नेह है वह सर्वविदित है। आपके मार्गदर्शन और प्रयासों के कारण ही मध्य प्रदेश श्रम कल्याण के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य है। महोदय, निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में यह संबल 2 योजना और अधिक हितग्राही मूलक, पारदर्शी, सुगम एवं जनहितैषी साबित होगी। आदरणीय श्रम मंत्री महोदय के भी हम आभारी हैं, जिनके समय समय पर दिए गए निर्देशों के कारण हम निरंतर श्रमिक वर्ग के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन सक्षमता से कर रहे हैं। सर, श्रम विभाग की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं कि हम सभी संबल 2 योजना में हितग्राहियों का पंजीयन करने व प्रकरणों का निराकरण करने में और अधिक समर्पण व तत्परता के साथ कार्य करेंगे। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। इसको संबल 2 प्रारंभ कर दो, 20 सेकंड पंजीयन जो होंगे। और हितग्राहियों को किस तरीके से आने वाले वक्त में फायदा हो, इसको भी लेकर विचार विमर्श वो किया गया और बड़ी बात है कि उस पर बातचीत भी की गई है। आपको जानकारी दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो यहां पर लगातार प्रदेश के विकास, आम जनता की समस्याओं के समाधान और जो योजनाएं लगातार लागू की जा रही हैं उसका असर कितना दिख रहा है उस पर भी लोगों से बात करते हैं। और यहां पर संबल योजना 2.0 पोर्टल का शुभारंभ जो है वो किया गया और पैसे जो है वो ट्रांसफर किए गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।